नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नई तारीख आ गई है गहलोत सरकार की तरफ से। गहलोत सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर करके वापस कहा है कि हम आयोग, निगम बोर्ड जो है, आयोग जो स्पेशली आयोग जो है, उनके अंदर नियुक्ति फरवरी तक कर देंगे। फरवरी के अंत तक हम ये नियुक्तियां कर देंगे। ये अशोक गहलोत सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कल। अब आप सोचिएगा कि इससे पहले भी वो एक हाई कोर्ट को तारीख दे चुके थे दिसंबर की, उसके बाद अभी ये नई तारीख दे दी है उन्होंने फरवरी की। आखिर अशोक गहलोत क्यों नहीं राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे? आखिर अशोक गहलोत जो है आयोगों के अंदर क्यों नहीं, जो है कमीशन के अंदर, आयोगों के अंदर क्यों नहीं वो अध्यक्ष लगा रहे, मेंबर्स लगा रहे? देखिए, ये राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य होगा पूरे देश के अंदर जहां पर महिला कमीशन नहीं है, महिला आयोग नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। सरकार के 3 साल पूरे हो गए, लेकिन एक भी आयोग के अंदर नियुक्ति नहीं करी। सिर्फ मानवाधिकार आयोग के अंदर जस्टिस जो व्यास है उनकी नियुक्ति करी थी, वो भी जोधपुर के रहने वाले हैं। ये बताना मैं लाजमी समझता हूं। इसके अलावा आरपीएससी के अंदर आप देखेंगे तो आरपीएससी के चेयरमैन का पद भी खाली पड़ा हुआ है। ये एक बड़ी स्थिति विडंबना हो रही है। तो आखिर अशोक गहलोत चाहते क्या हैं? क्या ये आलाकमान की तरफ से रुका हुआ फैसला है या अशोक गहलोत के लेवल पर रुका हुआ फैसला है? ये हम आपको बताते हैं कि ये आलाकमान के स्तर पर रुका हुआ फैसला नहीं है। ये असल में मैंने आपसे कई बार कहा है कि अशोक गहलोत जादूगर है, जादूगर भ्रम फैलाता है, जादूगर के पास स्थिति यथार्थ नहीं होती। हमेशा ध्यान रखिएगा आप, कोई भी जादूगर जो है अगर वो लड़की को गायब कर देता है तो उसका मतलब लड़की गायब नहीं होती, वो आंखों का भ्रम होता है। वो इस तरह से कलाबाजियां दिखाता है, उस तरह से खेल करता है। अशोक गहलोत भी यही करते हैं, जादूगर है इसलिए ये करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, पूरा टाइम इन्होंने निकाल दिया कोरोना का कहते हुए। कोरोना फिर एक बीच में बिल्कुल कोरोना का स्टेप खत्म हुआ, एक लंबा टाइम निकाल दिया ये कह करके कि सचिन पायलट गुट जो है वो हावी है और सचिन पायलट जो है राजनीतिक नियुक्तियां नहीं करने दे रहे हैं, वो अपना ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। फिर दोबारा कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब धीरे धीरे करके अशोक गहलोत सरकार, अशोक गहलोत खुद पूरे राजस्थान को बंद करने की तैयारी में है। आज 1000 केस आए हैं तो स्कूल 8वीं तक बंद कर दिए। कल जब 10,000 आएंगे तो ये पूरे कॉलेज, स्कूल, सब मॉल सब बंद कर देंगे। जब 1 लाख आएंगे तो ये केस, क्योंकि ओमिक्रॉन तो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है ना, फिर ये पूरा लॉकडाउन लगा देंगे। इस तरीके की स्थितियां पैदा कर देंगे और आलाकमान को बार बार समझाते रहेंगे। ऐसी स्थिति बन रही है राजस्थान के अंदर तो कोरोना बेकाबू हो रहा है और आपके पॉलिटिकल नियुक्ति करते हैं। तो इस तरीके से टाइम निकालते चले जाएंगे। देखिए, इस समय क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर? इस समय ये हो रहा है कि जितने भी प्रशासनिक लॉबी है वो हावी हो गई है। प्रशासनिक लॉबी कब हावी होती है? जब पॉलिटिकल विंग है, जो देखिए, शासन और प्रशासन में आपको समझाता हूं कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे चलता है काम। शासन यानी कि जो चुनी हुई सरकारें हैं और प्रशासन यानी कि जो आईएएस, आईपीएस, आरएएस, ये वाली जो लॉबी है, ये दोनों मिलकर के काम करती है। शासन का काम, शासन इनके ऊपर सुपरसीड करता है, तो शासन के लोग ही प्रशासन को निर्देश देते हैं। अब स्थिति क्या हो रही है? शासन के लोग कौन है? आपके 70 से ज्यादा बोर्ड, निगम, आयोग सब खाली पड़े हुए हैं। अगर ये सब भर जाते, मान लीजिए, और ये 70 लोग, स्टेट लेवल के लोग पूरे राजस्थान में दौरा करते, तो कहीं पर ये कलेक्टर की क्लास लगा रहे होते, कहीं पर ये एसपी की क्लास लगा रहे होते। कमीशन, अगर आयोग के सामने कौन जाएगा? महिलाओं के साथ में यहां पर दरिंदगी हो रही है। आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे इस राजस्थान को लेकर के। राजस्थान इतना शर्मसार होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, महिलाओं के साथ में इतनी क्रूरता होती है, लेकिन महिलाएं जाए कहां, जाएंगी कहां पर? उनके लिए जो कमीशन बनाए गए हैं वो कमीशन नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई जाति होती है तो वो जाए कहां? अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, कुछ भी नहीं है इस राजस्थान के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रशासनिक लॉबी है वो हावी हो गई है। इसमें देखिए, इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है राजस्थान में करप्शन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ रहा है। प्रशासन, शासन, मंत्री जो है, मंत्री आपस में उलझे हुए हैं, सीएम के सलाहकार आपस में उलझे हुए हैं। सीएम खुद नहीं सोच पा रहे कि यार मैं करूं क्या, किसको दूं, कैसे दूं। पहली बार ऐसा लचर सीएम हमने देखा है। अशोक गहलोत के 3 कार्यकाल हमने देखे हैं। 3 कार्यकाल में बताता हूं आपको कि मैंने 3 कार्यकाल देखे हैं। पहले कार्यकाल के अंदर अशोक गहलोत बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में उन्होंने सरकार चलाई है, जिसमें आप सोचिए भगराज चौधरी थे, गुलाब सिंह शक्तावत थे, बड़े बड़े, कमला बेनीवाल थी, बहुत सारे, खेत सिंह राठौड़ थे। कैसे कैसे नाम आपको पहली सरकार में मिलेंगे, उनके साथ में मिलकर के सरकार चलाई। तो उस समय ईमानदार, पारदर्शी, जवाबदेह सरकार इन्होंने चलाई। लेकिन
उल्टा क्या हुआ, सरकार जो है लोगों ने इनको रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद वापस जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने फिर एक शासन चलाया। उस समय मुख्यमंत्री ने अपने आप को बहुत डाउन कर लिया कि यार जो हमने 98 की सरकार में फैसले लिए थे, जो नीतिगत निर्माण किए थे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों ने हमको नकारा साबित कर दिया। लेकिन पिछली सरकार के टाइम पर भी इन्होंने 3 साल होते होते राजनीतिक नियुक्तियां बहुत सारी कर दी थी। इस बार तो ये डब्बा लेकर के बैठे हुए हैं अपने पास में और नाम दे रहे। उस समय देखिए, पहली बार में परशुराम मदेरणा इनके प्रतिद्वंदी थे, दूसरी बार के अंदर सीपी जोशी इनके प्रतिद्वंदी थे, तो भी इन्होंने सब चीजों को सेट कर लिया था। लेकिन इस बार इनका प्रतिद्वंदी है एक युवा नेता, पायलट, राजेश पायलट साहब का बेटा सचिन पायलट, जिसके सामने अभी तक अशोक गहलोत की जादूगरी नहीं चल रही है। वो बार बार ये कोशिश करते हैं, बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हुई, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हुई। अरे 36 कौम के नेता बैसाखियों की सरकार लेकर के चलोगे तो कभी भी गिर जाओगे। सही बात तो ये है, आपकी सरकार बैसाखियों पर चलती है, आप दल बदल करवाते हैं, आप राजनीति में शुचिता की बात करते हैं और पूरी की पूरी बहुजन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के अंदर शामिल करवा देते हैं। आप ऐसे हैं, आप निर्दलियों के सहारे खड़े होने की कोशिश करते हैं, अपने कांग्रेसी विधायकों, कांग्रेसी भाइयों के सहारे खड़े होने की कोशिश नहीं करते। जो 19 लोग, जो 20 लोग आपको छोड़ करके आप कहते हैं कि सरकार गिराने चले गए थे तो कांग्रेसी आपके। तो अगर आपके कांग्रेसी भाई आपको छोड़ के चले गए तो उनको बुला लेते, जबकि आपने निर्दलियों को बुला लिया, निर्दलियों का साथ लेने की कोशिश करी। एक आपके डॉक्टर सुभाष गर्ग है, अपनी पार्टी के एकमात्र नेता है, अगर आप उनको हटा भी देते हैं तो कोई आपकी सरकार पर फर्क नहीं पड़ता। वही पार्टी जिस पार्टी के वो नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है प्रियंका गांधी के खिलाफ। आप सोचिए, यहां पर गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, वहां पर गठबंधन कर लिया समाजवादी पार्टी से। ऐसे दल बदलुओं को तो आपने सरकार में जगह दे रखी है और आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। पता नहीं क्यों लगते हैं, प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलने वाला आदमी आपको अच्छा क्यों लगता है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो स्थितियों को देखिए, मैं राजस्थान की जनता और कांग्रेसी, और इसमें क्या है मैं बताऊं, डॉक्टर गिरिजा व्यास है, डॉक्टर चंद्रभान है, धर्मेंद्र राठौड़ है, पुखराज पाराशर है, गोपाल सिंह है, मुमताज मसीह है, इनके नाम पर आपत्ति किसको है? मेरे को तो नहीं लगता कि सचिन पायलट गुट को इनके नाम पर आपत्ति होगी। तो भी आप जो है इनके सबके नामों को रोक करके बैठे हुए हैं। 70 में से उन लोगों को तो रिलीज कर दीजिए, उन लोगों के नाम को तो आप अनबिल कीजिए जिनके नाम पर आपत्ति नहीं है। ना तो सचिन पायलट गुट को है, ना आपको है, तो उन लोगों को तो कोई पद दीजिए। अभी आप कहते हैं कि आपने जो कांग्रेस है उसमें 13 जिलाध्यक्ष घोषित किए। 13 जिलाध्यक्ष कौन से थे? ये 13 जिलाध्यक्ष वो थे जिनके नाम पर आपने कहा कि विवाद ही नहीं था। जब विवाद ही नहीं था तो 1.5 साल से क्यों नहीं घोषित किया? उन 1.5 साल तक अपने पास में क्यों लेकर रखे और बाकी के जिलाध्यक्ष क्यों घोषित नहीं कर रहे? कहते हैं दिल्ली ने रोक के रखा है। तो दिल्ली ने क्यों रोक के रखा है भाई? ये खींचतान क्यों हो रही है? दिल्ली ने रोक के क्यों रखा है? एक जगह पर बैठ करके आप करते क्यों नहीं है काम? असल में आपका काम पूरा यह है, उधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, आप दोषी देने लग गए हैं कि एसपीजी को दोष दे दो। अरे चन्नी को दोष दो ना, एसपीजी को क्यों दोष देते हो? लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं होते, प्रधानमंत्री कांग्रेस के नहीं होते, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। और देश के अंदर ऐसी चूक हो जाए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसी चूक हो जाए और अशोक गहलोत साहब आप अपनी पार्टी के उनको वो करते रहे, उनको लॉलीपॉप देते रहे, उनके लिए आप कह रहे हैं कि आईबी की जांच कराओ, उसकी जांच कराओ। अरे लोकल पुलिस की क्यों नहीं जांच कराते? प्रधान जो पंजाब का पुलिस है, मुखिया है, उसको हटाया जाए तुरंत। इस तरीके की बातें, चूंकि आप क्या करते हैं, आप केवल और केवल अब जो है भ्रम फैलाने का वापस प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट को आपने वापस कह दिया है, 3 साल से आयोग खाली पड़े हैं, उसके बाद में भी आपने ये कह दिया कि हम फरवरी तक भर देंगे, यानी कि 2 महीने का एक्सटेंशन फिर आपने ले लिया। फिर बाद में एक हलफनामा और डाल दीजिएगा कि साहब ओमिक्रॉन चल रहा है, बहुत ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार ने अभी ये फैसला रोक दिया है, हम कुछ दिन बाद और 4 महीने बाद ले लेंगे, 2 महीने बाद ले लेंगे। कमीशन खाली होना बहुत शर्मनाक बात है, कमीशन को भरना बहुत जरूरी है। कमीशन, अरे भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से 500 अपने सदस्यों की नियुक्ति कर दी, 500, जिसमें से 4 तो ऐसे लोग हैं जिनको इंडिपेंडेंट बोर्ड स्वतंत्र निदेशक बना दिया। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की सरकार है, उन्होंने राजस्थान से अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह संबल दे दिया, और एक आप हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घोटते जा रहे हैं, घोटते जा रहे हैं, घोटते जा रहे हैं। अच्छा, अब तो स्थिति ये बन गई है कि कोई समझ ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। अब तो राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई समझ ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री के लेवल पर रुका हुआ है, या दिल्ली के लेवल पर, माकन के लेवल पर रुका हुआ है, या कोई सचिन पायलट ने कोई अड़ंगी लगा रखी है,
मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये कहीं भी नहीं रुका हुआ, ये मामला केवल सीएमआर के अंदर रुका हुआ है। और सीएमआर के अंदर भी इसलिए रुका हुआ है कि सीएम साहब केवल और केवल एक गलती का इंतजार कर रहे हैं कि सचिन पायलट या पायलट का गुट या उनके कोई समर्थक विधायक कुछ भी जो है ऐसा कर दे जिससे कि वो एक बार वापस ब्लास्ट कर दे। वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद होगा नहीं, क्योंकि अब ये ब्लास्ट नहीं होने वाला। सचिन पायलट हर जगह पर मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार के मंत्रियों की तारीफ करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत के मुंह से ये तारीफ नहीं निकलती। सचिन पायलट के वो तो बार बार हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हुई। क्यों हुई सरकार को गिराने की कोशिश? सोचो तो सही। आपके लोग आपसे रूठ के चले गए, क्यों चले गए साहब? कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से एक्शन हुआ होगा। ये एक्शन का ही तो रिएक्शन होता है। अगर आप एक्शन नहीं करते तो रिएक्शन नहीं आता, आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन आएगा। और स्थिति ऐसी बनती जा रही है मित्रों राजस्थान के अंदर कि जो पहले अशोक आप ये कहते थे कि भाई 19 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, रुष्ट हुए बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, पुराने लोग जितने भी हैं वो सब ये चाहते हैं कि सचिन पायलट को ही मौका मिलना चाहिए। कारण ये है क्योंकि सचिन पायलट ही अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और अशोक गहलोत तो केवल और केवल दबाव में काम करते हैं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।